पाकिस्तान की तारीख 100% झूठी है, फेक तारीख है, हिंदू हेट्रेड है। सबसे पहली जो रिलीज फंडामेंटलिज्म की जो जैसे कहते हैं टेनेट आती है, वो आती है जो कि हर पाकिस्तानी के दिमाग में बचपन से घुसाई गई है। वो है कि हमने 1000 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है। हकीकत यह है कि 1000 साल जो गुलामी की है वो पाकिस्तान के खित्ते के लोगों ने की है। जबरन मजहब कन्वर्ट कराए गए। तो हिंदुस्तान पे बाहर की हुकूमत रही थी, हिंदुओं पर हुकूमत की, बिल्कुल की, लेकिन सबसे पहले उन हिंदुओं पर हुकूमत की गई जो कि कन्वर्ट हो गए, जो कि मुसलमान बन गए, जो कि पाकिस्तान के आज के लोग हैं। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? अच्छा, हिंदुओं को ड्रेस करना नहीं आता था जब तक मुस्लिम आए, तो मुसलमानों ने आके हिंदुओं को कपड़े पहनना सिखाया, सिलाई कढ़ाई बुनाई उन्होंने सिखाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, आपने बहुत ज़्यादातर पाकिस्तानियों को आपने देखा होगा कि बात करते हैं कि हमने हिंदुओं पे 1000 साल हुक्मरानी की है। साथ में कुछ लाल टोपी टाइप के लोग जो कि गजवाए हिंद की बात करते हैं कि हम गजवाए हिंद करेंगे। तो ज़्यादातर पाकिस्तानी तो इसी टाइप के माइंडसेट के लोग हैं, पर कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं जो जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है इस बारे में। तो आज एक ऐसे ही पाकिस्तानी की वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, चलते हैं इस वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान की तारीख 100% झूठी है, फेक तारीख है, हिंदू हेट्रेड है। आज मैं तफसील से एक एक चीज डिस्कस करूंगा कि क्या वो गलत बताते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि हिंदुस्तान की तारीख सही है, हिंदुस्तान की तारीख भी 70% झूठी है, जिसमें सिर्फ गांधी, नेहरू और कांग्रेस का रोल बताया गया है, जिसमें सावरकर, हिडेगवार, गोलवलकर, सुभाष चंद्र बोस, पटेल सबको साइड रोल दे दिए हैं। लेकिन बेसिक प्रेमाइज जो है, जो फ्लो ऑफ इवेंट्स है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहली जो रिलीज फंडामेंटलिज्म की जो जैसे कहते हैं टेनेट आती है, वो आती है जो कि हर पाकिस्तानी के दिमाग में बचपन से घुसाई गई है। वो है कि हमने 1000 साल हिंदुओं पर हुकूमत की है। तो भाई ये बात थोड़ा तफसील से करते हैं, बात सही है या गलत। देखें, मैं आपको एक पजल देता हूं, एक छोटी सी हाइपोथेटिकल सिचुएशन देता हूं। फर्ज कर रहे मैं प्लासी में रहने वाला 16-17 सेंचुरी में रहने वाला एक बाशिंदा हूं। रॉबर्ट क्लाइव आए, उन्होंने सिराजुद्दौला को हटाया, और जैसे ही वो हारे मैंने अपना नाम बदल के रख लिया जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन मैंने नाम रख लिया, मैं डांस करना शुरू हो गया कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, और अपना मजहब मैंने ईसाई बना लिया। उसके बाद जब मेरे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, जो कि नेटिव पीपल थे, कि यू आर अ ब्लडी फूल, देखो हमने तुम्हें हराया था और तुम हमारे गुलाम रहे हो किसी जमाने से। तो आपको क्या लगता है, क्या हकीकत में मैं जीता हूं या मेरे बच्चे जीते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, आदमी वही होता है जिस जगह का वो होता है, जिस लैंड का ये होता है। हकीकत यह है कि 1000 साल जो गुलामी की है वो पाकिस्तान के खित्ते के लोगों ने की है। जबरन मजहब कन्वर्ट कराए गए। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 3 वेव्स आई, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव मुस्लिम इन्वेजन्स की, और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मेजॉरिटी कन्वर्जन्स हुए, और कोई रेजिस्टेंस ऑफ एनी नोटेबल सिग्निफिकेंस नहीं हुआ, जबकि हिंदुस्तान में ऐसा नहीं था। देखिए, अगर प्री पार्टीशन की बात करूं तो अगर मैं अर्ली इस्लामिक इन्वेजन्स की बात करूं तो जो भी, देखें उस टाइम इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था। चूंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था तो न्यू एज थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रेनेसां, रिफॉर्मेशन, ये सारे के सारे कंसेप्ट नहीं थे। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी भी नहीं थी, ना इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी थी। इकोनॉमी वॉज लार्जली एग्रेरियन। ये सारा का सारा एग्रीकल्चर बेल्ट थी पाकिस्तान में, जो आज के एरिया का पाकिस्तान है। तो यहाँ सबसे पहले लोगों के कन्वर्जन्स हुए, सबसे पहले मजहब चेंज हुए, और यहाँ के लोग मजहब चेंज करके, पाकिस्तानी मजहब अपना बदल के साथ लड़ने वाली आर्मीज के साथ जाते थे, चाहे वो गौरी हो, चाहे गजनवी हो। तो उसके बाद नादिर शाह ने जब इनफैक्ट दिल्ली में अटैक किया तो उनके साथ आने वाली सारी की सारी फौज पाकिस्तान के एरिया के लोगों की थी। तो एसेंशियली आपने क्या किया, जो लोग आप पर अटैक करने आए आप उन्हीं के साथ मिल गए। और ये सबसे बड़ा रीजन था जिसकी वजह से जो मेनलैंड इंडिया के जो राजास थे वो उन्हें नहीं हरा पाते थे। राइट, इस चीज को बाद में टेक्स्ट बुक ने, जो कि मुस्लिम स्कॉलर्स थे, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने दिखाया कि कैसे बाबर 600 घुड़सवारों के साथ उसने फतेह कर ली। राइट,
जबकि हकीकत ये थी कि उन्हें सपोर्ट मिलता था, रास्ते में लोग साथ होते थे, सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज वाले लोग साथ होते थे, उसकी वजह से वो मेन लैंड पर हरा पाए। और उसके बावजूद, हारने के बावजूद हिंदुओं में रेजिस्टेंस बना रहा। महाराणा प्रताप का एग्जाम्पल ले लें, शिवाजी का एग्जाम्पल ले लें, और जो 1857 के दौरान जितने भी थे, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, सो ब्रिटेन और इससे पहले मुगल्स ने कांस्टेंट रेजिस्टेंस फेस किया है। ये रेजिस्टेंस पाकिस्तान और अफगानिस्तान के केस में जीरो था। ठीक है जी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपने हुकूमत की है? भाई आप कन्वर्ट किए थे, आप तो विलफुली आपने सबमिशन किया था, यू वर द कॉन्कर्ड पीपल। तो हिंदुस्तान पे बाहर की हुकूमत रही थी, हिंदुओं पर हुकूमत की, बिल्कुल की, लेकिन सबसे पहले उन हिंदुओं पर हुकूमत की गई जो कि कन्वर्ट हो गए, जो कि मुसलमान बन गए, जो कि पाकिस्तान के आज के लोग हैं। ठीक है जी। हिंदुस्तान में उनका मुकाबला नहीं कर सका। ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ी दिक्कतें थी, ऐसा नहीं था कि हिंदुस्तान बिल्कुल पाक साफ था। कास्ट मुझे लगता है सबसे बड़ा रीजन था, जो 4 वर्णास हैं, इट वाज द बिगेस्ट रीजन कि हिंदूज में यूनिटी नहीं आ पाई। प्लस आपस में स्मॉल किंगडम्स थे, दे वर नॉट यूनाइटेड एंड दैट्स द रीजन दे लॉस्ट। बट स्टिल उन्होंने रेजिस्टेंस चालू रखा। हिंदुओं का यही मौकफ है कि कुछ हो गया, हमने जिल्लत सही, हम बर्बाद हुए, लेकिन हमने अपना मजहब नहीं छोड़ा। तो बात हकीकत है। तो ये कहना कि 1000 साल आपका रूल रहा था, ये बात टोटली गलत है। ये बेसिकली एक मिसकॉन्स्ट्रूड, एक गलत तरीके से बात की गई है। 1000 साल रूल आपके ऊपर रहा था, और जिनका भी रूल रहा था, तुर्कों का, मंगोल का, आपका नहीं रहा था। आपका रूल रहा था 1947 के बाद। 1947 के बाद जंगों में आपके क्या हाल हुए हैं तो आप समझ सकते हैं। या ऐसे बैक ट्रैक कर लें, रिवर्स में देखें कि आप हिंदुस्तान से हर मामले में पीछे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गंवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? तो ये झूठा डॉक्ट्रिन पढ़ाया गया। ठीक है जी। जो दूसरा डॉक्ट्रिन जो पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया कुरान का एक उन्होंने लिया, गजवा हिंद का फौज, जिसमें कहा गया था कि मुसलमान जंगजुओं की फौजें कूच करेंगी हिंदुस्तान की तरफ, और वहां के राजाओं को बेड़ियों में जकड़ेंगी, और फिर वही फोर्सेस मूव करेंगी शाम की तरफ, और वहां जाके इस्लाम का बूटा गाड़ देंगी। शाम जो कि प्रेजेंट डे इज़राइल है। तो बेसिकली जो यहूद हनूद जो आपको साजिश दिखाई देती है वो यही थी। ये आपने बेसिस बनाया, राइट। तो आप एक फॉल्स सुपीरियरिटी में जी रहे थे, आपको ये लग रहा था कि हम हिंदुओं से बेटर हैं। अब देखिए, मैं इसमें कंपैरिजन नहीं करूंगा, हकीकत आपके सामने है। कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आज आप देख लें कौन किससे बेटर है, राइट। किसी चीज में देख लें, आप किसी फील्ड में देख लें, इकॉनमी में देख लें, जंग में देख लें, मिलिट्री में देख लें, टेक एनी फैसेट। क्रिकेट में शायद अच्छे होते थे, बट नाउ इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, राइट। तो ये पढ़ाया गया। अच्छा, रिलीजियस बुक्स में क्या पढ़ाया गया? सॉरी, ये जो बच्चों की तारीख की बुक है, उसमें हिंदुओं के बारे में क्या हेट्रेड सिखाते हैं, क्या गलत तरीके से तारीख पढ़ाते हैं। मैंने बहुत सी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं इसके ऊपर, लेकिन किसी ने भी तफसील से डिस्कस नहीं किया इन डेप्थ जाके। तो आज देखते हैं कि क्या गलत चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो भाई मेरे सामने किताबें खुली हुई हैं, इसमें सारा मैंने कंपाइल किया है कि किस जमात के बच्चे को क्या सिखाया जा रहा है। अच्छा, चौथी जमात जब तारीख का इंट्रोडक्शन दिखाते हैं तो उसमें 2 इमेजेस दिखाई देती हैं। एक टीका लगाए हिंदू, जिसे लगाए बनिया, तो धोखेबाज जालसाज आदमी में आपने बेसिकली एक आदमी जो तराजू लिए हुए है, राइट। तो नीचे बनिया लिखा हुआ है, तो बेसिकली जो बनिए हैं वो धोखेबाज हैं। एक लगाए हुए तिलक लगाए हुए हैं, जो कि बेसिकली इंडियन पंडित्स को सिग्निफाई करता है। इन्हें आपने दिखाया गया है चोर। अच्छा, सरदार का फोटो है, सरदार के फोटो में आपने दिखाया गया जालिम। तो यानी बनिया चोर है, पंडित जो हैं, बनिया फ्रॉड है, पंडित चोर है, और सरदार जालिम है। तो ये आपने बेसिकली बचपन में ही इंप्रेशन दे दी, राइट। फिर पढ़ाया जाता है, जब बच्चे में थोड़ी अकल आती है, 8वीं जमात से असली जहर घोलना चालू कर जाता है। हिंदू काफिर है, कुफ्र जिसे कहते हैं, कुफ्र है, आइडल वर्शिप हैं, आप वर्शिपर्स हैं, बुत परस्ती करते हैं। तो बुत परस्ती को इस्लाम में बहुत खराब समझा जाता है।
अच्छा, पुराने जो हिंदू थे अपनी बेटियों को मारते थे, मिसट्रीटमेंट करते थे, जबकि इस्लाम में तो औरतों की सारे के सारे राइट्स हम देख सकते हैं, कितनी फ्री औरतें, राइट। और हिंदू अपनी छोटी बच्चियों को मारते थे, उनको बहुत ज्यादा मिसट्रीटमेंट करते थे, क्रूअल थे और मुसलमानों को नफरत करते थे। चलें जी आगे चलें। अच्छा, हिंदुओं को ड्रेस करना नहीं आता था जब तक मुस्लिम आए, तो मुसलमानों ने आके हिंदुओं को कपड़े पहनना सिखाया, सिलाई कढ़ाई बुनाई उन्होंने सिखाई, स्टिचिंग उन्होंने सिखाई, राइट। अच्छा, हिंदुज्म जो है वो इनकरेक्ट है, तो बहुत सारी चीजें इनकरेक्ट हैं। अच्छा, जो है मुसलमानों ने हिंदुओं को इंडिपेंडेंस मूवमेंट में मदद की, लेकिन हिंदुओं ने हमेशा धोखा दिया। हकीकत यह है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में शायद एक भी मुसलमान नहीं लड़ा है। गिनती से मेरे ख्याल से 50 मुसलमान होंगे जिन्होंने हिंदुस्तान का इंडिपेंडेंस मूवमेंट लड़ा। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो मज़े की बात लगी कि हिंदुओं को कपड़ा पहनना नहीं आता था, और मुस्लिमों ने यहाँ पे कपड़े आके पहनना, मतलब कपड़ा पहनना सिखाया, कपड़ा सिलना सिखाया। और आज वही अरब जो मतलब यहाँ पे आए थे, मुस्लिम जो मुगल्स आए थे, वही आज एक ही कपड़े में पूरे रहते हैं सऊदी अरब के अंदर। आपने तो उनकी ड्रेसिंग देखी ही होगी, और वो हमें सिखाएंगे यहाँ पे कपड़ा पहनना। और बाकी ये है कि देखो कपड़े बनते हैं, खेती करेंगे उससे कपास उगेगी, या मतलब और भी जो सोर्स होते हैं वो खेती के जरिए ही आते हैं कपड़े के। तो वो अरब में तो यार खेती का तो कोई नामो निशान ही नहीं है, वहाँ पे पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। मतलब उससे पहले इनका कहना ये है कि हिंदूज यहाँ पे पत्ते बांध के रहते थे, इनके हिसाब से पाकिस्तानी हो। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।